मैं उसका दोस्त था और जिस तरह की प्रेरणा वो हमें देता था उस तरह की प्रेरणा हमें पाने में काफी वक्त लगेगा। मुझे उस पर भरोसा था। डॉक्टर पावेल, मैं CIA से हूँ। ये अकेला नहीं था। दोस्तों को साथ लाने की इजाजत नहीं। ये मेरे दोस्त नहीं है। कोई बात नहीं, इनका कमीशन नहीं लूंगा। और मुझे इनकी क्या जरूरत होगी? ये आपके अपराधी को उठाने की कोशिश में थे। उस किराए के टट्टू के लिए काम करते हैं, उस नकाबपोश के लिए। बेन, इनको प्लेन में चढ़ाओ, मैं इनकी रिपोर्ट करता हूँ। मैंने एजेंसी को जो पैसेंजर लिस्ट दी थी उसमें मैं था, मेरे आप भी थे, डॉक्टर पावेल थे और तुम में से सिर्फ एक था। जो भी बेन के बारे में बताएगा वही मेरे साथ प्लेन में जाएगा। डॉक्टर पावेल को अगवा करने के पैसे किसने दिए? शायद उसे मेरे साथ नहीं आना था और किसी को उसके साथ जाना है। मुझे बेन के बारे में बताओ, वो नकाब क्यों पहनता है? एक भाड़े के टट्टू के लिए इतनी वफादारी? शायद वो ये सोच रहा है कोई किसी को गोली क्यों मारेगा जब उसे प्लेन से बाहर फेंकना ही था। चलो कोई बोला तो सही, कौन हो तुम? नाम में क्या रखा है, जरूरी ये है कि हमारा प्लान क्या है। नकाब पहनने से पहले कोई मुझे पूछता भी नहीं था। अगर मैं नकाब उतारूं तो क्या होगा? बहुत दर्द होगा। तुम बच्चे हो जो दर्द होगा? मुझे नहीं, तुम्हें। क्या पकड़े जाना तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? बिल्कुल। डॉक्टर पावेल ने हमारा नहीं तुम्हारा ऑफर स्वीकार किया। पता तो लगाना था उसने तुम्हें क्या बताया। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। भाई मुबारक हो, तुमने अपने आप को हमारे हवाले कर दिया। सर, अब तुम्हारे मास्टर प्लान का अगला कदम क्या होगा? इस प्लेन को क्रैश करना, ताकि कोई जिंदा न बचे। पैसेंजर लिस्ट के हिसाब से हम में से एक को यहाँ होना है। ने आग लगा दी है क्या? बिल्कुल, लपटें उठ रही है। शांत हो जाओ डॉक्टर, डरने का वक्त अभी नहीं आया, वो बाद में आएगा।
हावी डेंट दिवस भले ही एक छुट्टी ना हो, पर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये हावी डेंट को हमारी श्रद्धांजलि है। संगठित अपराध के खिलाफ हावी डेंट के कड़े संघर्ष ने इस शहर को 8 साल पहले जब उनकी मृत्यु हुई थी उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित शहर बनाया है। इस शहर में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है। कोई शहर बिना अपराध के नहीं होता, पर यह शहर बिना अपराध के है क्योंकि डेंट एक्ट ने कानून के रखवालों को अपराधियों से लड़ने की ताकत दी है। अब लोग कह रहे हैं कि डेंट एक्ट को रद्द कर दिया जाए, तो मेरा उनसे यही जवाब है कि मेरे रहते ये नहीं होगा। वेन फाउंडेशन को ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मिस्टर वेन आज यहाँ नहीं है, पर मुझे यकीन है कि वो हमारे साथ है। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा एक ऐसे शख्स को। तुमने कभी वेन को ऐसी पार्टियों में आते देखा है? नहीं, किसी ने नहीं देखा कई सालों से। लेकिन लोगों ने अपनी उम्मीदें एक नकाबपोश खूनी दरिंदे पर लगा रखी हैं। एक ऐसा दरिंदा जिसका असली चेहरा हमने तब देखा जब उसने इस महान इंसान को धोखा दिया और बेरहमी से उसे मार डाला। स्वीटहार्ट, क्या खिलाओगे तुम मुझे? सूखे कोफ्ते। जिम गॉर्डन आज यहाँ आए हैं आपको हावी डेंट की सच्चाई बताने के लिए। और मैं चलिए उन्हीं से सुनते हैं। कमिश्नर गॉर्डन। सच्चाई। मैंने एक भाषण लिखा है हावी डेंट की सच्चाई बयां करने के लिए। तो शायद ये सही समय नहीं है। शायद इस समय आपके लिए यही जानना काफी है कि ब्लैक गेट जेल में इस वक्त 1000 अपराधी बंद हैं और जिसकी वजह है डेंट एक्ट। ये बेहद खूंखार अपराधी है, संगठित अपराध की सबसे अहम कड़ियां हैं। शायद अभी के लिए मुझे हावी डेंट की मौत के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहिए कि उनकी मौत बेवजह नहीं हुई थी। क्या तुमने इस घर के मालिक को देखा है? नहीं, पर सुना है वो अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलते। मैंने सुना है उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनका चेहरा बिगड़ गया और अब उन्हें मिस्टर टिल, आपके सभी लोग इन सीढ़ियों से क्यों आ जा रहे हैं? और मिसेस बोल्टन कहाँ? वो ऊपर बाहर में है सर, मैं कुछ मदद करूं? मिस्टर वेन के कमरे में जाइए, ताला खोलिए, मेज पर ट्रे रखिए और फिर ताला लगा दीजिए। बस इतना ही। माफ कीजिए मिस्टर, पर वो आपसे नहीं मिलना चाहते। आपको इसका बुरा भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि वेन परसों से कमरे से बाहर नहीं निकला। नाखून इतने बढ़ गए हैं कि पूछो मत। बाथरूम तक के लिए कमरे से बाहर नहीं जाता। क्यों आप ऐसे इंसान से बात करने में अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं जिसने आपकी इन्वेस्टमेंट किसी फालतू की विश्व सुधार योजना में कमा दी? वो तुम्हारे पैसे लुभा सकता है। मैं आपको समझा सकती हूँ कि इस विश्व सुधार योजना में पैसे डालना सही है या गलत मिस्टर डैगेट, लेकिन आप तो सिर्फ पैसों की भाषा समझते हैं और उसे खरीदने की ताकत। इसलिए आपको समझाने से क्या फायदा? आज कितनी FIR दर्ज हुई? FIR छोड़ो, थोड़ा भेड़ के साथ वक्त गुजारो। भाई वो तो तुम्हारा काम है। शहर में तो गुनाह कम हो चुके हैं ना? इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं। तब तो उनकी बीवी बहुत खुश होगी। हाँ, इसीलिए तो बच्चों को लेकर चली गई। बनाने का वक्त मिल जाएगा, मैं उसे नौकरी से निकालने वाली हूँ। वाकई? लेकिन ये तो हीरो है। जंग का, लेकिन अभी समय अमन का है।